हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फ्रेंड्स, धार्मिक स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 25 से 28 तक वर्णित है। लास्ट वीडियो में हमने 25 और 26 को हम लोग देख लिए थे। आज हम 27, 28 डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में जो आर्टिकल 27 है वो क्या कहता है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 27 कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य द्वारा किसी भी नागरिक पे कोई भी कर के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। ऐसे कर के लिए जो नागरिक अगर किसी धार्मिक सम्मेलन के लिए या धार्मिक संस्था में या धार्मिक किसी कार्यों में अगर कुछ वो पैसे देते हैं, कुछ मनी दान करता है, तो उस पर कोई भी राज्य उस पर कर नहीं लगा सकता है। इतना ही नहीं, इसको दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जो भी नागरिक कर देता है राज्य को, उस कर को भी राज्य जो है किसी भी विशेष धर्म के लिए उसको विस्तार करने के लिए उस धर्म के प्रयोग में नहीं लगा सकता, उसमें उसको विस्तारित करने के लिए उसके ऊपर खर्च नहीं कर सकता है। तो आर्टिकल 27 जो है हमें धर्म की अभिवृद्धि, मतलब धर्म की जो अभिवृद्धि है उसको जो विस्तार करना है, जो उसका विकास करने के लिए जो भी कर होता है उससे हमें स्वतंत्र रखा है। उसमें हमें स्वतंत्रता दी है कि हमें उस पर जो भी अगर हम किसी कार्य सम्मेलन या किसी संस्था में जो भी पैसे लगाते हैं या धार्मिक कार्यों में देते हैं उस पर कोई भी कर नहीं लगा सकता है, ठीक है। आर्टिकल, लेकिन हाँ, इसमें एक चीज और भी है, इसमें है शुल्क। इसमें जो दूसरी बात कही गई है आर्टिकल 27 में, वो कही गई है शुल्क के विषय में। शुल्क लगा सकता है राज्य, जो है वो शुल्क ले सकता है। कैसे? जैसे किसी धार्मिक संस्था में कोई भी कार्य होता है, जैसे कि कोई भी कार्य के रूप में, जैसे कि कोई रोड बन रहा है या कोई सुविधाजनक, जैसे कि जो पब्लिक को जो सेवा देंगे, जो प्रशासन के थ्रू जो सेवा दी जाएगी उसके लिए वो शुल्क ले सकता है। जैसे कि शौचालय बनते हैं तो उसमें शुल्क वो ले सकता है, रोड बनवाता है तो उसके लिए शुल्क वो ले सकता है, ठीक है। तो धार्मिक संस्थान से रिलेटेड जो भी अगर कोई ऐसा सेवा है जो नागरिकों को प्रदान की जाती है तो उसके लिए वो शुल्क लगा सकता है, लेकिन कर नहीं लगा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 28 में ये कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति होने से स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति होने से, इसका तात्पर्य यह है कि इसमें 3 बातें कही गई हैं। आइए पहले देखते हैं 3 बातों में क्या क्या कही गई हैं। पहला तो इसमें यह कहा गया है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित, यानी कि जो राज्य जिसमें पूर्णतः, मतलब जो पूरे जो खर्च करता है जिस शिक्षा संस्थानों पे, पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य द्वारा अगर कोई भी शिक्षण संस्थान है जिसका पूरा खर्चा राज्य उठाता है, ऐसे शिक्षण संस्थानों पे कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। वो सभी एक बराबर सभी बच्चों को पढ़ाया जाएगा, किसी के विशेष धर्म का बढ़ावा नहीं दिया जाएगा ऐसे शिक्षण संस्थानों में, ठीक है। इसमें सेकंड पार्ट में ये कहा गया है, सेकंड पार्ट में कहा गया कि खंड 1, यानी कि ये पहला क्लॉज, खंड 1 ऐसी शिक्षा संस्थानों में लागू नहीं होता जिसका प्रशासन राज्य करता हो और वो विन्यास या न्यास के अधीन हुई है, जिसके अनुसार उसे संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। फ्रेंड, ये जो क्लॉज सेकंड दिया हुआ है उसमें ये कहा गया कि जो खंड 1 जो इसमें कही गई है बात कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन इसमें यह भी बात कही गई कि राज्य द्वारा ऐसे शिक्षा संस्थान जिसका सिर्फ राज्य केयर कर रहा हो, देखभाल कर रहा हो और उसका प्रशासन कर रहा हो, ठीक है, लेकिन उसको किसी प्राइवेट संस्था द्वारा, जैसे कि विन्यास या न्यास, किसी प्राइवेट संस्था द्वारा उसको चलाया जा रहा है, ठीक है, या खोला गया है, जहाँ पे ये
बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया कि धार्मिक शिक्षा देना है। जैसे मदरसे हैं, ठीक है, आर्य समाज संस्था है, या गायत्री समाज संस्था है, गुरुकुल है, ऐसी जैसी पद्धतियां हैं, जैसे जैसे विद्यालय हैं, ऐसी जगह संस्थाएं हैं जहां पे धर्म की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। तो ऐसी संस्थाओं के का जो मतलब ध्यान, जो केयर टेकर, जो राज्य उस पर केयर करता है, उसका प्रशासन देखता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ धार्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं और वो वहाँ पे अनिवार्य है। तो ऐसी शिक्षण संस्थानों पे ये जो क्लॉज 1 है ये लागू नहीं होता है, ठीक है। आइए तीसरा पार्ट क्या कहता है। तीसरा पार्ट ये कहता है कि राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त, ठीक है, करने वाली शिक्षण संस्थान में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त, जैसे राज्य द्वारा जो मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से जो सहायता प्राप्त जो स्कूल शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं, उन शिक्षण संस्थाओं में जो भी असेंबली होती है या कोई भी धार्मिक क्रिया होता है या कोई धार्मिक कार्य होता है, तो ऐसी जगहों पे किसी भी लोगों को बाध्य नहीं किया जा सकता उसमें शामिल होने के लिए। वो अपनी इच्छा अनुसार शामिल हो सकता है, लेकिन उसको बाध्य नहीं किया जा सकता, आपको शामिल होना ही होना है, ठीक है। और हाँ, इसमें एक और बात है, इसमें अगर वो कोई अवयस्क है, यानी कि 18 साल से कम का कोई व्यक्ति है या नागरिक है, तो उसके लिए उसके संरक्षण यानी कि उसके गार्जियन से आपको सहमति लेनी होगी कि वो इस धार्मिक सम्मेलन में भाग ले कि ना ले। अगर उसका संरक्षण कहता है ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप भाग ले सकता है, तो वो भाग ले सकता है, लेकिन अगर उसका संरक्षण इसका आदेश नहीं देता है तो उसे भी आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 28 क्या कहता है। आर्टिकल 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने वाले कोई भी हमें बाध्य नहीं किया जा सकता। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के लिए हमें पूरी तरह से नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यही समाप्त होता है। हमारे वीडियो को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस चैनल को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।